क्लास 10th वालों का सोमवार को चित्रकला का पेपर है। और ये जो पेपर है जिसका कोड है 830 BAB, ये वायरल पेपर है जो आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वायरल हो चुका है, क्योंकि ये बहुत से जिलों में, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में पेपर पहले ही हो चुका है। अब 19 तारीख को कक्षा 10 वालों का जो ड्राइंग का पेपर है वो लखीमपुर खीरी और बहुत से जिलों में स्कीम के हिसाब से हो रहा है। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ये पहले ही हो चुका है। ठीक है, ये सेम टू सेम पेपर यही आपका आएगा। सारे प्रश्न आपको ये बहुविकल्पी पढ़ लेने हैं और जो इसमें चित्र बनाने वाले हैं उनको भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें 3 खंड है, का, खा और गा। तीनों खंड करने अनिवार्य है। का में क्या है, 20 बहुविकल्पी हैं, आलेखन और प्राविधिक, जिसमें से एक करना है। खा में क्या है, खा में प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, प्राविधिक और आलेखन उसमें से एक करना है। और गा में क्या है, इसमें चित्रण का एक, इसमें चित्र में 2 चित्र बनाने हैं। इसमें पहले में हमें आलेखन के करने हैं, क्योंकि प्राविधिक बच्चे ज़्यादा करते नहीं। आलेखन के ऑब्जेक्टिव है, पहला जैसे दे रखा है, स्लेटी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। स्लेटी रंग जो है वो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद से बनता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, काला और सफ़ेद के मिश्रण से स्लेटी रंग बनता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं, तो शीत रंगों की श्रेणी में नीला और हरा आता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र होता है, इंद्रधनुष में 7 रंगों का चक्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है, तो नारंगी रंग जो है वो लाल और पीले रंग से बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में द्वितीय रंग कौन सा है, तो द्वितीय रंग बैंगनी भी होता है, नारंगी भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा तटस्थ रंग नहीं है, तो लाल जो है वो तटस्थ रंग नहीं है, क्योंकि काला और सफेद क्या होते हैं, वो तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है, काला और सफेद क्या होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं, तो लाल तटस्थ रंग नहीं है, तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 7वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 प्रश्न आपके हो गए। 8वां दे रखा है प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग जो है इसमें लाल है, बाकी सभी क्या है, द्वितीय रंग है। लाल और सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8वें का डी सही होगा और 9 नंबर का सी सही होगा, गुलाबी। जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है, जल रंगों का प्रयोग करने के लिए जल का ही प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व होता है, आलेखन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लयात्मक। ठीक है, लयात्मक रेखाओं का महत्व होता है। निम्न में कौन सा भिन्न है, बैंगनी, लाल, नारंगी, आसमानी, तो इसमें आंसर नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, आसमानी। वृत्त का आकार कैसा होता है, वृत्त का आकार आपको पता है, वृत्ताकार होता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो गोल आकृति है। निम्न में कौन अलग है, लाल, पीला, बैंगनी, नारंगी, और तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, काला और सफेद। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, काला और सफेद, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नीला और हरा सी ऑप्शन था, डी ऑप्शन से हो जाएगा, काला और सफेद। 15 नंबर है, पीला और नीला रंग मिलाने पर प्राप्त होता है, तो पीला और नीला मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग उष्ण रंग नहीं है, तो 16 नंबर इसका सही हो जाएगा, सी, हरा रंग जो है वो उष्ण रंग नहीं। निम्न में कौन सा अलग है, 17 नंबर का कौन सा अलग, इसमें पेंसिल कौन सा अलग, क्योंकि बाकी सभी कलर देगा, जल रंग है, तेल रंग है, पेस्टल रंग, पेंसिल, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। समांतर रेखाएं आगे बढ़ने पर सदैव नहीं मिलती, ये क्योंकि समांतर रेखाएं सीधी होती कभी भी नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोनोक्रोम कहा जाता है, एकल वर्ण को जो है मोनोक्रोम कहा जाता है। 20वां है प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, शिकार चित्रण, बी जो है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शिकार चित्रण। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव आपके हो गए। सेम यही पेपर आपका आएगा, सारे ऑब्जेक्टिव आपको रट लेने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो सारे, इसके बाद प्राविधिक क्या आएंगे, प्राविधिक का अगर आपने आलेखन किया तो प्राविधिक आपको करना नहीं, तो प्राविधिक के आपको बाद में सॉल्व करा देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे प्राविधिक करने लगते हैं। इसमें मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एंगल से। ठीक है, ये सारे देखो कोण वाले दिए हैं, चित्र वाले, रंगों का, इसमें भी रंग वाले 3-4 प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं है। देखो प्राविधिक वाला इसमें दे रखा है, ये रिपीट हो गया प्रश्न। ठीक है, तो ये वाले आपके हो गए। उसके बाद प्राकृतिक दृश्य चित्रण का एक बनाना है, 20x25 सेंटीमीटर का एक चित्रण करना है। मेले में झूला झूलते बच्चे, किसान खेत में हल चलाते हुए। चाहे तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण बना सकते, ये 30 नंबर का होता है। 20 ऑब्जेक्टिव हो गए 20 नंबर के। 30 नंबर का आलेखन प्राकृतिक या प्राविधिक करना होता है। फिर आलेखन आपका आ गया, आलेखन जो है 18 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाना है, उसमें आलेखन बनाना है कमल का, हंस के साथ संयोजित करना है। ठीक है, 3 जल रंगों से को पूर्ण करना है। इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उसको अच्छे प्रकार से कलर करना है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, 18 सेंटीमीटर की भुजा बनानी है, उसके अंदर एक कमल का फूल बनाना है, जिसमें हंस का भी चित्र बनाओ, 3 रंग भरने हैं, बहुत अच्छे प्रकार से बनाना है। या ये भी 30 नंबर का आपका हो गया। और या प्राविधिक जो करेंगे, प्राविधिक बना सकते हैं, जिनको प्राविधिक वाला आता है उसमें सवाल भी होते हैं, क्योंकि उसमें रचनाएं आ जाती है ना, जैसे इसमें दिया 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर लास्ट वाला खंड आपका गा है, जिसमें से इसमें चित्रण आता है, ये 20 नंबर का होता है। 2 चित्र बनाने हैं,
का खंड में और गा खंड खा खंड में, का में और खा खंड में, ठीक है, का खा में। तो का में क्या है, का में आपको अटैची बनानी है, लालटेन, बाल्टी या मग या कलम और दवा। तो बाल्टी मग सिंपल सा है, बाल्टी मग भी बनाते हैं, बना सकते हैं का खंड में, का सी खंड। और खा में क्या है, खा में आप बना सकते हैं अमरूद 2 पत्तियों सहित, लौकी, पपीता, शलजम। तो इसमें पपीता और लौकी में से कोई एक बना सकते हैं, जो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें पपीता और उसमें बाल्टी मग। तो 10 नंबर का ये हो गया। तो ये पूरा पेपर आपका हो गया, मतलब पपीता, बाल्टी मग, ये 2 बनाना है, एक आलेखन बनाना है, और 20 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। तो 70 नंबर का आपका ये पेपर हो जाए। बहुत ही सिंपल है। पहले 20 ऑब्जेक्टिव आपको रट लेने हैं, उसके बाद एक आलेखन कमल का फूल बना के उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद एक पपीता बना लेना है या लौकी बना लेनी है, या बाल्टी मग या कलम दवात बना लेना, प्रैक्टिस कर लेनी है।